सुरक्षा बल ने पंजाब की सबने त्रोई सरहदी चेक पोस्ट पर रिट्रीट समारोह परती शुरू करने की की घोषणा। सिंदूर अभियान की सफलता की मनाने ते देशभक्ति की प्रदर्शित करने लिए पूरे मुल्क च तिरंगा यात्राएं का आयोजन जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और राजभवन श्रीनगर च यूनीफाइड हैडक्वार्टर बैठक की प्रधानता। सुरक्षा स्थिति पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और गांधरबल च खीर भवानी मंदिर का लाया दौरा। अगले महीने लगने वाले मेले की तैयारियों का लैता जायजा। नमस्कार, डोगरी खबरें के इस अंश तुंदा स्वागत है। मैं पंकज शर्मा। उन पेश ने खबर तफसील करना है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने घोषणा की है कि पंजाब कन्नै लगदे पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय बन्ने पर कायम त्रौं चेक पोस्ट पर रिट्रीट समारोह अजे थमां परतियै शुरू हो जाङन। BSF की तरफा की गेदी जानकारी मुजब अज ये समारोह सिर्फ मीडिया लिए आयोजित किए जाङन ते कल्ले थमां इसी दिखने लिए आम लोग भी आई सकते हैं। पंजाब की अटारी हुसैनीवाला ते सदकी थारा पर होने वाले ये समारोह इस महीने की 8 तरीक थमां मुअत्तल कर दिते गए हैं। ये कार्यवाही भारत आसेआ सिंदूर अभियान तहत पाकिस्तान ते पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर च आतंकी ढांचे की निशाना बनाइए की गेदी सैनिक कार्यवाही के बाद की गई। हुण BSF ने यह भी दसिया जी दोनों मुल्कों विचकार त्रौं सीमावर्ती चेक पोस्ट पर बने दे गेट भारत आली बक्खी दा बंद रौंगन। इस चाली रिट्रीट समारोह परैंत संझलै दोनों मुल्खें आसेआ अपने अपने राष्ट्र झंडे तोआरने के बाद पोस्ट पर तैनात भारतीय कमांडर ते पाकिस्तानी रेंजर के कमांडर विचकार हत्थ मिलाने वाली प्रक्रिया भी फिलहाल बंद रौग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विदेश भेजे जा करदे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडले की अज दिल्ली च संदूर अभियान बारे भारत के राजनीतिक यत्नें बारे जानकारी दिया करते हैं। इहदे थमां पहले सरकार ने घोषणा की थी जे वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद खिलाफ अपने दृढ़ निश्चय की दुनिया के बख-बख मुल्कें सामने रखने लिए सर्वदलीय सदस्य पर आधारित 7 प्रतिनिधि मंडल विदेश भेजा करते हैं। इंदे चा किश प्रतिनिधि मंडलें की अज दोपहरी बाद विदेश सचिव होंदे आसेआ सरकार के रोह बारे जानकारी दी जा करती है। उधमपुर जिले की चनैनी थारा पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की मनाने लिए तिरंगा रैली कढ़ी गई। इस रैली शामिल लोगों अपने हथें च तिरंगे झंडे फगड़े दे हे ते ओह राष्ट्रीय गौरव ते सेना के सम्मान सरबंधी नारे लांदे जा करदे हे। रामबन जिले की बनियाल थारा पर सिंदूर मुहिम की सफलता पर एक रैली कढ़ी गई। सशस्त्र सेनाएं के सम्मान च कढ़ी गई इस रैली से भाजपा के मुकामी नेता, साबका फौजी, विद्यार्थी ते मुकामी लोग भी शामिल हुए। इन्हें लोगों भारतीय सेना लिए अपना समर्थन जताया। पूरे भारतवर्ष में तिरंगा रैलियां हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारी पुलिस फोर्सेस है, इनके फेवर में, इनकी फेवर के लिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए जो ये तिरंगा रैली हर जगह पे की जा रही है। आज ऐसे ही हमारे बनियाल में ये तिरंगा रैली सारे लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ पे की है। जो ऑपरेशन सिंदूर का डिसीजन हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान के जो आला ओहदेदार है फौज के, उन्होंने लिया। पाकिस्तान को एक मैसेज था, अगर दोबारा वो ऐसी हरकत करते हैं तो हिंदुस्तान की फौज यकीनन घुसकर पाकिस्तान के बाकी ठिकाने जो है, चाहे वो आर्मी के रिलेटेड हो चाहे टेररिस्ट के रिलेटेड हो, हिंदुस्तान की फौज को आता है उनको बर्बाद करना। कटड़ा च भी सिंदूर अभियान की सफलता ते भारतीय सशस्त्र सेना के सम्मान च एक बाइकर रैली कढ़ी गई। ਇਹਦੇ ਚ साबका फौजी मुकामी लोग ते विद्यार्थी शामिल हुए। रैली के समापन पर बोलते हुए आयोजन करने वाले सिंदूर अभियान की रणनीतिक सफलता ते बहादुरी का प्रतीक दसिया। हार्दिक बधाई दूंगा जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर
उन आतंकवादियों के 9 ठिकाने ध्वस्त किए। हर देशवासी तिरंगा रैली निकाल रहा है, हमारी भारतीय सेना को नमन कर रहा है, उनके हौसले बुलंद करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। का मेन उद्देश्य इस बात का है कि जो 4 दिन का हमारा ये युद्ध चला, जिसमें हिंदुस्तान ने घर अंदर जाके घुस के उनके जो उन्होंने 30 साल लगाए थे कैंप बनाने के लिए, मात्र 30 मिनट में वो जो कैंप उड़ाए हैं, ये खास तौर पे ये हमें इसका हर्ष होने के बाद साथ साथ ही सेना की बहादुरी के ऊपर ये सारी की सारी हिंदुस्तान में रैलियां करी जा रही हैं और सेना को धन्यवाद देने के लिए ये रैलियां हैं। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਹੋਰਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਜ ਭਵਨ 'ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਤਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਥਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 9 ਅਗਸਤ ਤੋੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰसी ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ की आख्या गया है जो यात्रा की ईमानदारी ते सुरक्षित ढंग कन्नै संपन्न करवाने की यकीनी बनाने लिए जरूरी गैं पुट्टन। इसके अलावा बैठक च आतंकवाद विरोधी अभियान ते सुरक्षा एजेंसी विचकार रणनीतिक तालमेल पर विस्तार कन्नै चर्चा की गई। लैफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके सशस्त्र सेनाएं, सुरक्षा एजेंसियां ते जम्मू कश्मीर पुलिस की सिंदूर अभियान की सफलता ते पिछले कुछ दिनों दौरान आतंकवादी की मारी देने लिए उनकी सराहना की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अज गांधरबल की तुलमुल्ला थारा स्थित खीर भवानी मंदिर का दौरा लाइए उत्थे श्रद्धालुओं की हासिल करवाई जाकर दी सहूलतें का जायजा लेता। इस मौके पर उन्हें मंदिर च प्रार्थना की। यह थार कश्मीरी पंडितें लिए आध्यात्मिक तौर पर बड़ा महत्व रखती है। मुख्यमंत्री होरें इस दौरे दौरान सीनियर अफसरों के अलावा मकामी नेता भी उनके कन्नै मौजूद है। अमरनाथ यात्रा बारे गल करदे मुख्यमंत्री होरें आख्या जी जिथे तोड़ी नागरिक प्रशासन के प्रबंधें का सवाल है अस उस पूरी जला तैयार ने, पर जिथे थोड़ी सुरक्षा प्रबंधें का सवाल है तो उसदे लई जरूरी प्रबंध किए जांगन। उन्हें आख्या जी फिलहाल अस 3 जून की लगने वाले सालाना माता खीर भवानी मेले की सफल बनाने वास्ते जरूरी प्रबंध करा रहे हैं। खीर भवानी का जो यहाँ पे 3 जून को होना है मेला, पहले वो कामयाब तरीके से रहे। उसके बाद अमरनाथ जी का जो यात्रा है, एक सोनमर्ग बालतल से, दूसरा पहलगाम से, दोनों जो हैं ठीक तरफ से जाएं और सारे यात्री जो यहाँ से सही सलामत जाएं, यही हमारी मुकम्मल कोशिश होगी। जनेवा च आयोजित 78वीं विश्व सेहत असैम्बली च विश्व सेहत संगठन आसिया भारत की ट्रैकोमा नां वाली जन सेहत समस्या की खत्म करने वाले सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। भारत की हासिल हुई यह मान्यता इस गल्ला की तस्दीक करती है जो भारत सबने लिए सेहत की यकीनी बनाने वास्ते बीमारी की खत्म करने ते एहतियाती सेहत देखभाल की यकीनी बनाने लिए पूरी चाली प्रतिबद्ध है। पिछले बरे 8 अक्तूबर की विश्व सेहत संगठन ने घोषणा की थी जे भारत ने ट्रैकोमा बीमारी की मुल्क च खत्म कर दिता है। इस तरीके दक्षिण पूर्व एशिया च इस बीमारी की खत्म करने वाला भारत 3 मुल्क बनी गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होरें हेग च अज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक श्यूफ हुंदे कन्नै मलाटी की। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट डॉक्टर जयशंकर होरें दस्सिया जी इस मलाटी दौरान उन्हें नीदरलैंड लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आसेआ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री होरें गी दित्ती गेदी शुभकामनाएं गी भेंट किया ते आतंकवाद बारे नीदरलैंड के सख्त नजरिए लिए उहदा धन्नवाद किया। भारत नीदरलैंड हिस्सेदारी की नवी ऊंचाइयों तोड़ी ले जाने पर प्रधानमंत्री डिक शूफ की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए विदेश मंत्री ने भरोसा दिता जे दवे मुल्क इस लक्ष्य की हासिल करने लिए बरोबर यतन करन। केंद्रीय कृषि ते किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान होरें सबने वाइस चांसलर प्रोफेसरें की आग्रह किया है जे वो इस महीने की 29 तरीक थमां शुरू होआ करदे राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान च शामिल होन। नवी दिल्ली च कृषि यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर ते भारतीय कृषि शोध परिषद संस्थान के डायरैक्टरें की संबोधित करते हुए श्री चौहान होरें यह भी आख्या जे सरकार का बुनियादी मकसद विज्ञान पर आधारित कृषि बदलाव की बढ़ावा देना है। कृषि शोध संस्थान की कृषि का मंदिर दसते हुए श्री चौहान होरें आख्या जे किसानों की जरूरतें ते उनके आसेआ की जाने वाली राई बाई की ध्यान च रखते हुए ही शोध की दिशा का फैसला किया जाना लोड़चदा है। सुप्रीम कोर्ट आसिया अज वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिक वैधता बारे सुनवाई की जाग। समझा जा करदा है जी सुप्रीम कोर्ट की तरफा इस कानून कन्नै जुड़े दे 3 मुख्य मामले अदालतें की तरफा घोषित की गई वक्फ जायदाद की डी नोटिफाई करने के अधिकार, वक्फ वाई यूजर ते वक्फ वाई डीड बारे अंतरिम हिदायत जारी की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश वी आर गवई ते न्यायमूर्ति ए जी मसीह हुंदे पर आधारित अदालती पीठ ने पहले इस मामले की सुनवाई की 15 मई थमां 20 मई तोड़ी आगड़ा पाई दिता हा। पिछली सुनवाई दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया जी अदालत 2025 वक्फ संशोधन की खास तौर पर निशाना बनाई चुनौती देने वाली याचिकाएं पर सुनवाई दौरान बुनियादी वक्फ कानून 1995 की चुनौती देने वाली याचिकाएं पर सुनवाई नहीं करग। लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें श्री माता वैष्णो देवी का परतिए गठन करते हुए जीवन के बक्ख-बक्ख पहलुओं के संबंधित रखने वाली 9 खास हस्तियों की 3 बरे लिए
बोर्ड का सदस्य नामजद किया है। इस पुनर्गठन की मंजूरी दिए जाने पर यदी अधिसूचना लैफ्टिनेंट गवर्नर की तरफा जारी की गई। जेडे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, जेडे नवे 9 सदस्य नामजद किए गए हैं, उनके सुधा मूर्ति, महामंडलेश्वर श्री स्वामी विश्वेश्वर गिरी जी महाराज, डॉक्टर अशोक भान, बालेश्वर राय, श्रीमती गुंजन राणा, डॉक्टर के तलवार, कुलभूषण आहूजा, ललित भसीन ते सुरेश कुमार शर्मा शामिल हैं। उधमपुर जिले च नशीले पदार्थों के नाजायज़ कारोबार की एक जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हुए पुलिस ने जिले के अरतयान ग्रां के बदनाम नशीले पदार्थों के कारोबारी मोहम्मद आसिफ की 1.5 करोड़ रुपए मूल्य बरोबर जायदाद की जब्त कर लेता है। उधमपुर के SSP AA नागपुरी और दसिया जी ये कार्रवाई नशीले पदार्थों संबंधी कानून की धारा 68 के तहत की गई है। उन्होंने दसिया जी इस कानून तहत नशीले पदार्थों की तस्करी के कारोबार च शामिल लोगों की जायदाद जब्त करने का सरिस्ता रखा गया है। पेडलर से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ हमने जब्त किए हैं। इस जंग को आगे बढ़ाते हुए उधमपुर पुलिस ने 4 मामलों में ड्रग पेडलर्स की जो अवैध ड्रग प्रॉपर्टीज है उनको भी कुर्क किया है, जिनकी कुल मालियत 4 करोड़ रुपए की है। आज एक ड्रग पेडलर जिसका नाम आसिफ है, जो उधमपुर का रहने वाला है, उसके 3 ट्रक्स और 1 बोलेरो व्हीकल को हमने अटैच किया है, जिनकी कुल मालियत 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। अब तक 32 ड्रग पेडलर्स के बैंक अकाउंट्स हमने फ्रीज किए हैं, जिनमें 16 लाख रुपए की राशि मौजूद है। वर्ष 2025 में ऑनरेबल कोर्ट्स ने 25 NDPS के मामलों में उधमपुर पुलिस की तफ्तीश को सही करार देते हुए कन्विक्शंस हमें दी हुई है। तो मुझे पूरा यकीन है कि उधमपुर पुलिस के इस जंग में हमें जल्द से जल्द कामयाबी मिलेगी और उधमपुर के लोग और उधमपुर पुलिस मिलकर उधमपुर को जल्द से जल्द एक नशा मुक्त जिला घोषित करें। रियासी के जनरल जोरावर सिंह खेड स्टेडियम च जिला युवा सेवाएं ते खेड महकमे आसेआ जोनल सतह के खेड मुकाबले का आयोजन किया गया। ये रियासी, पौनी, अरनास, चनका, चसाना ते मोर स्कूलों के 380 कोला मते विद्यार्थियों हिस्सा लेता। इस मौके पर विद्यार्थियों की तरफा वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी ते योग प्रक्रिया के प्रदर्शन च हिस्सा लेता गया। इन खेडों का उद्घाटन रियासी की डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक होरें किया। अपने भाषण च उन्हें आख्या जे विद्यार्थी च खेडे लिए रुचि पैदा करने वास्ते इस चाली के मुकाबले बड़े जरूरी हैं। पहले मैं बताऊं, आज हम लोग इनॉग्रेट करें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा स्पोर्ट्स कंपटीशन। रियासी डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज की तरफ से ये ऑर्गेनाइज हुआ है कंपटीशन। ऑलरेडी इसमें ऑलमोस्ट 4,500 बच्चे स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। कंपीट करके 5 जो हमारे जोन्स हैं वहाँ से विनर्स आए हैं। आज उनका कंपटीशन कर रहे हैं 380 बच्चे। तो इसमें बॉयज़ का और गर्ल्स का अलग अलग से कंपटीशन है। बहुत सारे गेम्स हैं, कुछ इंडोर हैं, कुछ आउटडोर हैं। हम बस आज उनका मनोबल बढ़ाने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, स्पोर्ट्स हम देयर इज नो नीड फॉर एनी ऑफ अस टू फर्दर एम्फसाइज कि कितना ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स पे ध्यान होना। और हमें देख के अच्छा लगता है कि रियासी में इतना टैलेंट है स्पोर्ट्स का, विच इज़ अपकमिंग, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस महीने की 25 तारीख की अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात राही देश विदेश बैठे दे भारतीय नागरिकों कन्नै अपने विचार सांझे करगन। इस महीने का यह प्रोग्राम मन की बात का 122वां एपीसोड होग। यह कार्यक्रम आकाशवाणी ते दूरदर्शन के पूरे प्रांतीय नैटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वैबसाइट ते न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होग। ये कदा कि आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री मंत्रालय ते सूचना ते प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाग। मन की बात कार्यक्रम का इलाकाई भाषा च प्रसारण हिंदी प्रसारण के फौरन मगरा किया जाग। लोग इस बार प्रोग्राम च हिस्सा लैने वास्ते 23 मई तड़ी अपने भेज सकते हैं। भारत की खाद्य सुरक्षा ते मानक अथॉरिटी ने सबने रियासतें के केंद्र शासित प्रदेशों की आग्रह किया है जो वो फलें की पकाने लिए विजन इजाजत आले रसायन के नाजायज इस्तेमाल पर काबू पाने लिए जांच पड़ताल के कम्मे की तेज करन ते खास अभियान चलान। यह भी आख्या गया जी फलें की सिंथेटिक रंगे कन्नै रंगने ते उन्हें विजन इजाजत आले रसायन कन्नै चमकाने के कम्मे की भी रोकने लिए खास मुहिम चलाई जाग। उत्तराखंड च शुरू हुई दी 4 धाम यात्रा च श्रद्धालुओं का बड़ा मता उत्साह दिखने की लभा है। पिछले महीने की 30 तरीक थमां शुरू हुई दी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री ते यमुनोत्री की 4 धाम यात्रा च पिछले छड़े 20 दिनों दौरान 10 लाख थमां वध श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं। डोगरी खबरें दे इस अंश बस इन्ना गै। दियो इजाजत, नमस्कार।